बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए मैथ का सिलेबस जो है उसकी वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये एक सिलसिला होगा, इसमें पूरी की पूरा जो मैथ का सिलेबस होगा 10th क्लास का वो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, उसकी वीडियो बना के हर एक एक्सरसाइज की। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो है मैथ्स 10th का जो है उसकी किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी वो पहले आप लोगों को बोर्ड के ऊपर मैं लिख के दिया करूंगा, ताकि आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे बने बनाए और आप लोग यहीं से तैयारी करके आप लोग अच्छे नंबर जा सकते हैं। तो ये जो तरीकाकार हुआ करेगा, इसमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज हुआ करेगी उसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं उर्दू मीडियम में भी लिखा करूंगा, इंग्लिश मीडियम में भी लिखा करूंगा, ताकि स्टूडेंट्स के लिए किसी भी किस्म का मसला ना बने कि कोई फिजिक्स मैथ और उसके प्लेटफॉर्म से हमारा काम है जी बच्चों के लिए जो है खास तौर पे मैथ और फिजिक्स के हवाले से बच्चों के लिए आसानियां पैदा करना। तो उर्दू मीडियम भी मिलेगा, इंग्लिश मीडियम भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप जाना है। इंशाल्लाह पूरे का पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर करवाएंगे मैथ का, उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद फिर इसको एफएससी लेवल तक लेके जाएंगे। तो आज जो है ये हम आपको जो है फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करवा रहा हूँ। आप लोगों को 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो है रियाजी का फर्स्ट चैप्टर जो है उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उर्दू में कहते हैं इसे दो दर्दी मुसावातें। ठीक हो गया, इस चैप्टर का नाम है दो दर्दी मुसावातें। तो इधर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये होती क्या है जी, 3 इंच के वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 से पहले। तो वो देखते हैं कौन कौन से ये बार बार बोर्ड के पेपर्स में बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक हो गया, यूनिट नंबर 1 मैथ 10th क्लास जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? Equations which contains the square of unknown variable but no higher power is called quadratic equations। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो अननोन वेरिएबल होगा उसका स्केयर होगा, मुरब्बा होगा, उसका ताकत 2 होगी, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लाजमी लिखना है। ये फार्मूला है, कोई भी दो दर्दी मुसावात कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इसी में से निकलती है। इसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती जाएंगी। तो अब इसमें मसला ये होता है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है और एक्स इसमें वेरिएबल है। एक्स की ज्यादा से ज्यादा ताकत देखेंगे आपको 2 नजर आ रही है, इसमें 1 है नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैक्सिमम पावर जो है स्क्वायर होना चाहिए इसका, 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2 हो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की। तो ये क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें ए बी सी को क्या है उसकी कुछ शर्त है, वो ध्यान में रखिएगा। ए की वैल्यू 0 नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा और ए बी और सी तीनों ये क्या होंगे, ये होंगे रियल नंबर्स होंगे। तो उसके बाद ये इसकी डेफिनेशन यहाँ तक 1 नंबर की हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि आपको ये 2 नंबर का आएगा पेपर में, तो आप लोगों ने इसका क्या करना होगा, साथ में इसका जो है एग्जाम्पल देने होगा, कम से कम एक एग्जाम्पल, एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ये मैंने 2 दी हुई है, अपनी मर्जी से आप लोग ये देने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने, बस समझना है कंसेप्ट जो है। अगर आप लोग कंसेप्ट समझने में कामयाब हो जाएंगे तो आप लोग इंशाल्लाह मैथ आपको चुटकियों में हल हो जाएगा सारा ये सिलेबस। पेपर आपका जो है 75 आउट ऑफ 75 नंबर आएंगे आपके इंशाल्लाह। और ये मैं इंशाल्लाह अपना 15 साल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ जो है उसकी जो है रोशनी में आप लोगों के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे नंबर ले जा चुके हैं मैथ करके हमारे से। तो ये देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 2 एग्जांपल दिए हैं, आप लोगों ने एटलीस्ट 1 एग्जांपल देनी होगी, मस्ट होती है एक एग्जांपल। उसके बाद जो है दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसका है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ये इसमें अब क्या करना है, ये देखें ये जो है इसको मैंने इनसर्कल किया हुआ है। तो इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसमें से b की वैल्यू अगर 0 हो जाए, अगर b खत्म हो जाए तो ये सारा bx खत्म हो जाएगा। 0x का मतलब x है ही नहीं है। अगर x खत्म हो जाए बाकी चीजें क्या बचेंगी, ax स्क्वायर प्लस c। तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स वाई टर्म ये खत्म हो जाए, b की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके आसान करके इसको मैं लिख दिया ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। bx खत्म हो गया, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन आएगी वो उसको क्या कहेंगे हम, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक ही क्योंकि ताकत 2 आ रही है, इसमें पावर 2 है इसकी स्क्वायर x का, लेकिन क्योंकि इसमें एक्स वाई टर्म गायब हो गई है, इस शक्ल में जो भी इक्वेशन आ जाएगी उसे हम कहेंगे जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है, इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा। 5x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स वाई टर्म नहीं आएगी, ये याद रखना है आपने। उसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 1.1 का है, जो कि बोर्ड के पेपर में मोस्टली रिपीटेड है, वो है हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के, सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। तो इसमें कितने तरीके हैं, आपकी बुक के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर 2 लिखे हुए हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में कितने हैं, 3 है। आप लोगों ने 3 लिखने हैं, 2 मत लिखिएगा।
देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से उनके नाम लिखने इंग्लिश मीडियम में। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपके नोट्स बने बनाए, बस तैयारी कीजिएगा और फुल नंबर दें मैथ में। ये हो गया इंग्लिश मीडियम। अब आते हैं उर्दू मीडियम, मैंने लिखा हुआ उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उर्दू में क्या कहते हैं, दो दर्दी मुसावात क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी मुसावात जिसमें मुतगैर की ज्यादा से ज्यादा ताकत 2 हो, दो दर्दी मुसावात कहलाती है। उसकी म्यारी शक्ल ये जो इधर लिखी थी वही मैंने इधर लिखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जबकि a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होगी और a b और c बिलोंग टू r, रियल नंबर होंगे a b और c। उसके बाद इसकी एग्जांपल आपने एक नंबर इसका, दो नंबर लेने के लिए एग्जांपल एटलीस्ट 1 कम से कम एक मिसाल देनी होगी आपको। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मैंने 2 दी हैं, आप लोगों को कोई एक अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो इसमें। उसके बाद सेकंड जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, प्योर दो दर्दी मुसावात। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वही सेम तरीका bx वाली जो टर्म है, b की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो x खत्म हो जाएगा। ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल की मुसावात को प्योर दो दर्दी मुसावात कहते हैं या कहलाती है। इसे खालिस दो दर्दी मुसावात भी कहते हैं उर्दू में। बार बार ये बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं तीनों शॉर्ट क्वेश्चन, इंशाल्लाह एक इनमें से पक्का होता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल है 5x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0 वगैरह वगैरह। उसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जो कि उर्दू मीडियम के लिए, वही मैंने कन्वर्ट किया इसको। दो दर्दी मुसावात को हल करने के कितने तरीके हैं, तो इसमें आप लोग क्या करोगे, दो दर्दी मुसावात को हल करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके लिखने, उनके नाम भी लिखने हैं। कौन कौन से हैं, तज्जीह का तरीका, तकमीले मुरब्बा, दो दर्दी फार्मूला। ठीक हो गया, ये कंप्लीट हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। आपके 1.1 का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 1.1 की तरफ। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा 1 बाय 1 बोर्ड के ऊपर, और ये तीनों तरीके आपको समझाऊंगा। साथ साथ फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, तज्जीह कैसे करनी है, तकमीले मुरब्बा, कंप्लीटिंग स्क्वायर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है आपको, वो भी इंशाल्लाह आपको साथ साथ करवाऊंगा। और दो दर्दी फार्मूला 1.2 में यूज होगा, ये 1.2 भी सारी की सारी सॉल्व करवाऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है। सबसे पहले चैनल फिजिक्स मैथ हो उसको सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करनी है, ताकि आप लोगों का जो है मैथ का प्रॉब्लम हल हो जाए इंशाल्लाह। इसके साथ साथ फिर मैं फिजिक्स के लेक्चर भी अपलोड करूंगा, और वो भी पूरे का पूरा सिलेबस। अक्सर मैंने देखा कि बच्चों के पास जो है क्वेश्चन समझ तो लेते हैं, लेकिन उनके पास रिटन फॉर्म में ऐसे जो है ना नोट्स की शक्ल में हो, तो बच्चों के लिए आसानी होती है। तो इसलिए मैं ये आप लोगों के लिए नोट्स भी लेके आया हूँ, साथ साथ समझाऊंगा इंशाल्लाह हर एक चीज़। मजीद कोई मसला मसाइल हो तो आप लोगों ने इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता देना है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आ रही है 1.1 कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोगों के पास। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।